मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे मतलब अच्छे होंगे। और यहाँ पर सुबह का टाइम था, मैं नहा धोकर पूजा वगैरह कर ली थी और उसके बाद मुझे दाल चढ़ाना था और चावल। छोटे बच्चे हैं तो इनको ज़्यादा चटर पटर मतलब सब्जी वगैरह नहीं लगता है, तो छोटा सा मतलब दाल चावल भी बना दिया तो हो जाता है। और कल से तो इनका स्कूल चालू हो जाएगा तो पूरा रूटीन ही मेरा मतलब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो मैं खाती हूँ और इसमें से खजूर थर ने ले लिया था और निकी को लगा दिया मैंने डस्टिंग करने के लिए कि फटाफट तुम डस्टिंग कर लो और मैं अपने सारे काम करके मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था। तो ये मेरा पुराना जो घर था वहाँ से मैंने ये कॉकरी यूनिट ले आई थी। तो देखिए ये मेरा पहले का कॉकरी यूनिट कैसा है, मतलब सो सिंपल सा है, 12-13 साल पहले का, बहुत ही सिंपल सा बनाया था। तो इसको मैंने उठा लिया वहाँ से, मैं वाली बच्चों को बुक्स वगैरह रखने के लिए मेरे को काम आएगा। और जो अब मैं प्रेजेंट में जहाँ पे हूँ वहाँ पे मैंने अलग बनवाया है। तो ये देखिए ये कैसा लग रहा है आपको और वो पुराना वाला कैसा लग रहा था, तो आप लोग कमेंट करके बताना दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये तो पूरा फिक्स है, ये तो निकाल नहीं सकते, वो फिक्स नहीं था, कपाट जैसा बना हुआ था तो उसको उठा लिया ही। और ये वाला तो बिल्कुल भी निकलेगा नहीं क्योंकि ये शोकेस जो बना हुआ है शोकेस से अटैच है और इसमें लाइट वगैरह लगाने के बाद इसका लुक देखिए। और ये मेसी मेसी सा देख रहे हैं ना, तो ये बच्चे छोटे हैं घर में मेरे, तो ये ऐसे ही रख देते कहीं भी कुछ भी, तो मैं कितना करूँगी। और यहाँ पर ये जो डब्बे में देख रहे हैं ये मेरा मिलेट्स है जो हम लोग डेली यूज़ करते हैं। अभी कुछ दिन से बंद है लेकिन जिम चालू हो जाएगा तो ये भी डेली हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लाइट भी बंद कर करके आपको शो कर दिया कि देखो लाइट बंद करने के बाद कैसा दिखता है इसका लुक। तो ये एक कॉकरी यूनिट हो गया और एक वो ओल्ड वाला, तो उसमें बच्चे लोग बुक्स वगैरह रखेंगे और इसमें हम लोग का जो सामान किचन का रखते हैं वही। और जगह बहुत छोटी है, इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वहाँ से मैं आई पेड़ पौधों में, फिर से आज भूल गई थी तो पानी डालना, तो पानी डाल दिया। क्या हो जाता है कि जब इसके पापा रहते हैं ना तो दिया बत्ती करते हैं तो वो तुरंत के तुरंत साथों साथ यहाँ पे सब पानी वगैरह डाल देते हैं। और जब मैं रहती हूँ ना तो मेरा थोड़ा सा लेट हो जाता है बच्चों के चक्कर में और मैं भूल जाती हूँ। लेकिन आज मुझे अचानक से याद आया और मैं फटाक से आ गई पानी डालने के लिए और फिर मैं आ गई किचन की तरफ और मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया और मैं डर गई। आज तो मैंने कर ही दिया बेवकूफ़ी, गैस चालू और काफी देर से चालू था और मुझे जरा भी स्मेल नहीं आया इसका। अब मैं ये थोड़ी देर बाद ही चालू करूंगी। बहुत बड़े हादसे से बच गए हम, एक नया सीख मिला मुझे, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और ये गैस चालू था। अब तड़का बाद में ही मारूंगी, डर लग रहा है मुझे। गैस चालू रह गया था और मैं डर गई, फिर उसके बाद बंद करके मैंने बोला अभी कुछ भी नहीं चालू करूंगी, सबसे पहले मैं कपड़ा धोने के लिए लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे कपड़ा वगैरह लेके आई, बहुत सारा जमा हो जाता है कपड़ा। तो यहाँ पर मैं कपड़ा वगैरह में बोली थोड़ा देर और रुक जाऊँगी ना तो क्या होगा, स्मेल वगैरह जो गैस का होगा तो निकल जाएगा। और खिड़की में जाली लगी है और चारों तरफ से हवा वगैरह भी आ रही है तो निकल जाएगा। और गर्मी का मौसम है, इतना गर्मी पड़ रहा है ना कि बर्दाश्त ही नहीं होता है इतनी गर्मी सहने का। और ड्रेस मैं ना जल्दी पहनना नहीं चाहती हूँ, घर में रहती हूँ, लेकिन अभी स्कूल का टाइम चालू हो गया है तो अब मुझे डेली ड्रेस ही पहनना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को पिकअप करने के लिए जाना पड़ता है और सुबह छोड़ने के लिए भी जाना पड़ता है। तो अब ड्रेस ही पहनना पड़ेगा। तब तक छुट्टियां थी, तब तक तो मैं गाउन में चला ले रही थी और लेकिन गर्मी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और यहाँ पर फिर मैंने दाल में तड़का वगैरह मार दिया और मैंने बोली बहुत लेट हो रहा है, मुझे भी जाना है। तो मैं यहाँ पे तड़का सिंपल सा तड़का मारा है, लहसुन मिर्ची और जीरा राई और सब डालकर, और राई के तेल से ही मारा है तो जिससे ना अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है दाल में, जो पहले के ज़माने में गांव में नहीं क्या पहले के अभी भी करते ही हैं। और कड़ी पत्ता का तड़का मार दिया और दाल छौंका लगाने के बाद उसी में मैंने राइस भी चढ़ा दिया और फिर मतलब दोनों चीज़ बनाकर छोड़ दिया। मैं बोली बच्चों को कि अब तुम लोग खा लेना, अब मैं जा रही हूँ। मुझसे को समझा कर गई कि भाई अपना दोनों जान को दे देना, तुम भी निकाल के खा लेना और मैं आने के बाद ही खाऊंगी, तो मुझे लेट हो रहा है तो मुझे जाना है, अर्जेंट कुछ काम था इसलिए मैं चली गई।
और जब इस तरफ आती हूँ ना तो ये इतने बड़े बड़े बंगले बहुत सुंदर सुंदर हैं। अभी ये तो भंगार जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसके पहले का रिकॉर्ड करना ही भूल गई। बहुत ही अच्छा अच्छा बंगला था। तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया था, फिर मैं अपने सोसाइटी का भी वीडियो निकाल लिया। और ये देखिए बहुत बड़ी सोसाइटी है। ये जो बस है ये बच्चों लोग को छोड़ती थी अंदर ग्राउंड में, अब तो मैं रोड पर लेने जाती हूँ। और ये बहुत बड़ी सोसाइटी, ये सामने वाला मतलब जो बिल्डिंग है ये हमारा था, मतलब उसमें का फ्लैट हमारा था। और यहाँ पे ये स्विमिंग पूल था जो बच्चे तरस जाते हैं अब मेरे कि मम्मा स्विमिंग पूल जाना है, और वहाँ पे कुछ भी नहीं है। और इसीलिए कभी कभी हफ्ते में ना इन लोग को यहाँ पर लेके आती हूँ, क्योंकि वो भी मेरा खुद का ही था और फ्लैट इसीलिए अभी भी है। तो यहाँ पे आने का मुझे कोई मतलब पाबंदी नहीं है, मैं आराम से आ सकती हूँ। ये क्लब हाउस था और वहाँ पे उस तरफ जिम था। बहुत ही बड़ी सोसाइटी थी। वक्त के साथ सब चेंज होना चाहिए, तो मैंने ये भी चेंज कर दिया। और यहाँ पर फिर मैं दोपहर में आई, थकी थी बहुत, और धूप इतनी तेज़ थी ना कि सर फटने लग गया था मेरा। तो मैंने फटाफट खाना वगैरह खाया और ये सब क्लीनिंग वगैरह कर फिर किचन वगैरह बर्तन वगैरह सब मैंने धो लिया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं आराम करने के लिए चली गई। बच्चे सब फैलाकर ऐसे पसारा रखे हुए थे, और मुशु को मैंने बोला था, लेकिन वो लैपटॉप पे बैठी थी, अपना काम वगैरह कर रही थी। तो मैंने बोला चल ठीक है भाई। और मेरा सर इतना फटने लग गया था। रिक्शे से आई थी, टैक्सी से गई थी, हस्बैंड ने टैक्सी बुक किया और मैं कंजूसी से रिक्शे से आई, क्योंकि हर चीज़ का रेट इतना हाई हो गया। रिक्शे का थोड़ा कम था तो इसीलिए मैं रिक्शे से आई। और इतना धूप लग रहा था और नींद झपकी भी लग रही थी। तो फटाफट यहाँ पे मैंने काम अपना कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं अपना जो बाकी के काम थे वो अभी पेंडिंग ही थे। एक काम ख़त्म कर रही थी तो ऐसा लगता अरे बाप रे, अभी दूसरा काम भी मेरे लिए पड़ा है। तो यहाँ पे फटाफट मैं जाली का बर्तन निकाल दी, और बर्तन मांजने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। सोचा एक बार कि मुशु को बोल दूँ कि मुशु चलो आजा तुम मांज लो। फिर उसमें कुकर वगैरह था, कुकर के ढक्कन में बहुत सारे दाल लगे हुए थे। मैंने कहा कि वो धो ही नहीं पाएगी और अच्छे से, फिर मुझे भी मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मैंने बोला ठीक है चल भाई धीरे धीरे कैसे भी मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे ये लिक्विड ख़त्म हो गया। ये लिक्विड का पैकेट ना बहुत ही अच्छा पड़ता है मुझे, मैं ब्रांड का कोई भी नहीं लेती हूँ। ये एक पैकेट आता है लिक्विड का 1 किलो का 60 रुपये में, और बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। और झाग इसके देखिए बहुत अच्छा झाग देता है, और बर्तन को ना मतलब तिलकट जो होता है ना बहुत ही अच्छे से निकालता है, रिमूव करता है। और यहाँ पे जो कपड़ा रखी हूँ मैं नीचे, तो ये कपड़ा इसलिए रखती हूँ कि किचन वगैरह पोंछने के बाद इस पर साबुन जो गिरता है तो इससे अच्छे से ये कपड़ा धुल जाता है। और क्या हो जाता है कि कितनी बार हम क्या धो नहीं पाते हैं, मतलब आज करूँगी कल करूँगी ऐसे ऐसे करके ना एक स्मेल सी आने लग जाती है वो कपड़े में, पोछा में। तो इसीलिए मैं ना क्या करती हूँ, जब बर्तन धोती हूँ ना तो मैं इसको नीचे फैला देती हूँ और उसके ऊपर ही रख के बर्तन धोती हूँ। तो जो झाग वगैरह उसमें साबुन वगैरह लगता है ना तो उसको फिर मल के धो दो तो साफ़ क्लीन हो जाता है। बस इतना ही था। और फिर यहाँ पे क्लीन करने के बाद मैं बेसिंग वगैरह डेली करती हूँ, दोनों टाइम। अगर बेसिंग साफ रहा तो कॉकरोच की समस्या से दूर रहेंगे हम लोग, क्योंकि कभी कॉकरोच का मतलब इतना नहीं, क्योंकि गंदगी से ही तो कॉकरोच वगैरह आता है। अभी जस्ट पेस्ट कंट्रोल वगैरह करवाया था 3-4 महीना पहले, और छोटे छोटे से बहुत हो गए थे। तो यहाँ पर मैंने बेसिंग वगैरह भी क्लीन कर दिया। थोड़ा प्यास लगी थी, पानी पी लिया। बहुत गर्मी पड़ रही है, गर्मी से मतलब बेहाल हो गई हूँ मैं, एकदम तकलीफ़ हो गई है। और यहाँ पर देखिए प्लास्टिक लगा कर रख दी हूँ, क्योंकि बारिश जब आती है ना शाम को आने लग गई है तो झूला पूरा मेरा भीग जाता है। और फिर भी देखा बर्तन धोने के बाद, गैस पोंछने के बाद, जाली में लगाने के बाद भी काम ख़त्म नहीं हुआ। और यहाँ पर मैं कपड़ा फैलाने आ गई, क्योंकि कपड़ा लगा कर गई थी और उसके बाद धुल गया था। तो मैं बोली चलो अभी फैला ही देती हूँ। और फिर यहाँ पे फैलाने लग गई फटाफट कपड़ा। और इतना धूप पड़ रहा है, इतना धूप की ना पसीना पसीना, कपड़ा फैलाने में भी जान पे आने लग गया। बहुत पसीना पसीना हो गई थी। फिर एक काम और मेरे लिए पेंडिंग रह गया कि यहाँ पे कपड़ा भी रखा रह गया था। और फिर कपड़ा सब फोल्ड करने के बाद मैं चली गई आराम करने के लिए। अब मैं बोली अब कुछ एक
मतलब एक काम नहीं करने वाली, जितना निकालो उतना निकलते जाता है। और मतलब इन बच्चों के चक्कर में ना मेरा काम ही नहीं खत्म होता है। कितनी बार तो कुछ कुछ चीजें मैं इग्नोर कर देती हूँ कि चल जाने दे। और यहाँ पर सारा फटाफट करने के बाद अब कल से स्कूल चालू हो जाएगा बच्चों का, और सब मतलब ये जो इन लोगों का सब जो तमाशा था वो खत्म हो जाएगा कल से। और सुबह मॉर्निंग से 5 बजे से उठना पड़ेगा हमको, ये सब काम खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।